हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मैथ्स में साइन और कोसाइन रूल के बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं और 11th-12th क्लासेस में हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका फिजिक्स में काफ़ी यूज़ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल है साइन रूल। ठीक है, तो साइन रूल होता क्या है? तो इसका फॉर्मूला है, सपोज दैट ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ठीक है, और ए के सामने की साइड ए है और बी के सामने की साइड बी है और सी के सामने की साइड सी है। ठीक है, तो ये होता है आपका साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है, तो ये रूल कहलाता है साइन रूल। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ कोसाइन रूल के बारे में। ये होता है इसी तरह, ट्रायंगल सेम सिमिलर रहेगा। जैसे हमें कॉस ए फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, कॉस बी, यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर अपॉन 2ac एंड कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो दिस इज कॉल्ड कोसाइन रूल। चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इस तरह से। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। सपोज दैट ये आपका 45 है, तो ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, इसके सामने की साइड ए है, ये सामने की साइड बी है और ये सी है। तो हमें साइड फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल ए 45, एंगल बी 60, तो एंगल सी हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 105, दैट इज कॉल्ड 75। अब हम इसमें साइन रूल के हिसाब से फाइंड करेंगे। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। साइन 45 अपॉन ए इक्वल टू साइन 60 अपॉन बी इक्वल टू साइन 75 अपॉन सी। ठीक है, तो साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन ए इक्वल टू √3/2 अपॉन बी इक्वल टू सी। इसी तरह से हम साइन 75 की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 75 होता है साइन 45 प्लस 30, तो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, तो ये होगा आपका 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू होती है आपका √3/2
कॉस 45 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, तो ये होगा √3 + 1/2√2, तो √3 + 1/2√2। तो अगर हम इनका रेशियोज फाइंड करें, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 1/√2 रेशियो √3/√2 रेशियो √3 + 1/2√2, ठीक है। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2:2√3 रेशियो √3 + 1। इनमें से अगर कोई साइड हमारे पास गिवन होगी तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कोसाइन का ले लेते हैं हम। इसी तरह इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास एंगल, सपोज दैट कोई क्वेश्चन हमारे पास है ABC, कोई साइड ले लेते हैं 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे पता है राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो 5 के सामने की साइड B है, मैं cos B फाइंड करना चाहता हूँ। तो देखते हैं cos B क्या होता है। तो A के सामने की साइड A है, B के सामने की साइड B है और C के सामने की साइड C है। तो cos B होता है आपका A² + C² - B² / 2AC। cos B इक्वल टू होता है 4² + 3² - 5² / 2 × 4 × 3, 16 + 25 - 25 / 24, 16 + 9, तो ये आपका 0 आ रहा है। cos B 0, तो ये cos 90, तो यानी कि B एंगल आपका 90 डिग्री आ गया। तो ये आसानी से फाइंड हो गया। अब इसका फिजिक्स में कहाँ इसका यूज़ होता है कि सपोज दैट कोई मास इसमें कोई फोर्स किसी वायर पे लग रहा है, ठीक है। इस पे सपोज दैट टेंशन T है और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स। तो अब हमें फाइंड करना है, सपोज इट एंगल 120 डिग्री है, तो हम इसमें साइन रूल लगा सकते हैं, जैसे T/sin 120 इक्वल टू 5 न्यूटन अपॉन, ये थीटा और ये थीटा दोनों, अगर ये 120 है, अगर ये कोई एंगल हमारे पास से गिवन है, सपोज दैट ये आपका 105, ठीक है। तो 360 - 125, और ये वाला एंगल हमारे पास 135 है, ठीक है। तो हम 5 न्यूटन sin 105, इसके बाद 10 न्यूटन sin 135, इससे हम टेंशन ऑफ वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है 1/2 AB sin C इक्वल टू 1/2 BC sin A इक्वल टू 1/2 CA sin B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
अगर हमें एक एंगल पता है, उसके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता है, तो हम लोग किसी भी एरिया का ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। अच्छा, अब चलते हैं आप, इसी तरह हम कोसाइन रूल का यूज़ करके हम, अगर हमारे पास 3 साइड्स दी हैं तो हम उसका एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इससे भी थोड़ा बड़ा है, तो फर्दर वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।